नमस्कार मित्रों। आज हम लोग प्रेमचंद की कहानी सदगति के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आज हम लोग देख रहे हैं कि समाज में हिंदू धर्म के प्रति या ब्राह्मणों के प्रति जो वैमनस्य फैल रहा है या फैलाया जा रहा है वो आज का नहीं है, उसके लिए बहुत पहले से भूमिका जो है वो इतिहासकारों और साहित्यकारों ने तैयार कर रखी थी। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सदगति के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिक्शन के रूप में प्रेमचंद जी ने उसको लिखा और समाज जो है उसको सत्य मानकर, आपके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपने पास के बच्चे से, दूसरी जाति के बच्चे से नफरत करने लगते हैं। इन सबों को पढ़ के उन नवजात बच्चे जो अभी नए नए बेचारे जो है 11 में 12 में ग्रेजुएशन में आए हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा जब वो देखते होंगे कि हमारे ब्राह्मण भाई जो हैं वो इतने आतताई हैं और धर्म के नाम पर कैसे ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण जो हैं उनको हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू सबसे पहले सदगति में दिखाई देती है। सदगति जो कहानी इसमें प्रेमचंद के जी ने जो है वो दुखी चमार की पत्नी के मुंह से, पंडिताइन के मुंह से ये वर्ड कहलवा देते हैं कि भाई ये जो है हिंदू का घर है, मतलब चमार वगैरह उनके घर में प्रवेश कर रहा है। उस दृष्टि से तो थोड़ा सा हम लोग इस कहानी को थोड़ा अच्छे से समझें और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे कि कितनी गहरी साजिश बहुत पहले से चली आ रही। जिनको हमने पूजा है उन लोगों ने हमें बर्बाद करने के पूरे व्यवस्था कर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ शब्दों को हम समझ लें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसमें बेगार शब्द, ये कहानी बेगार के ऊपर है कि दुखी चमार जो है, बेचारा चमार है दुखी, वो उसकी बेटी के घर में उसकी सगाई है बेटी की, उसके लिए वो पंडित जी से चाहता है कि पंडित जी आए, शगुन वगैरह उसका देख ले, पत्रा उतरा थोड़ा सा देख लें कि सब अच्छे अच्छे से उसकी शादी हो जाए। बड़ा भाव है, श्रद्धा है उसका पंडित जी के प्रति। पंडित जी उतने ही मक्कार हैं जितना दुखी चमार, जितना सज्जन और अच्छा दिखाया गया, पंडित और पंडिताइन उतने ही मक्कार इस कहानी में आपको आगे दिखाए जाएंगे। ईश्वर के भक्त हैं लेकिन मक्कार हैं। तो ये चाह रहे हैं कि पंडित जी आए, थोड़ा सा पत्रा देखते हैं और उसके लिए पंडित जी को ये मनाने जाने वाला है। अब ये उसके बदले पंडित जी उससे बेगार करवा रहे हैं। बेगार क्या है आप अक्सर सुनते होंगे, इतिहासकार भी इसका प्रयोग करते हैं और जो है साहित्य में भी इसका प्रयोग होता है। बेगार वो है कि गरीब से, किसी मजदूर से मेहनत करवाना और उसके बदले में उसका जो है मेहनताना न देना, इसको बेगार कहते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, बेगार नॉर्मली जो है ये लोग गलत व्याख्या करते रहे हैं। बेगार जो हम लोग के गांव में मैं देखता रहा हूँ, जो सामने जो देखा उसकी बात करूँगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि गांव में या पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं था या आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, थोड़ी मोड़ी आज भी डिस्क्रिमिनेशन बची रह गई है, भेदभाव थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेगार है क्या। बेगार क्या होता है कि जो ज़मींदार है, जिसके पास भी ज़मीन है, वो खुद मेहनत करने की जगह 50-50 पे या वो जैसा डिसाइड कर ले आपस में, वो जो है भूमि पर काम करने वाले के साथ जो है, भूमि का जो स्वामी है वो जो उन लोगों का अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब खेती हो जाएगी तो 50-50 बांट लेंगे, सारा ज़मीन मेरा है और उस पर मेहनत तुम्हारा रहेगा। जो आज भी हम लोग पार्टनरशिप में करते हैं कि पैसा कोई लगाता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, वैसे ही समझिए कि स्लीपिंग पार्टनर है। तो वो जो है वो मेहनत करता है व्यक्ति उसके ज़मीन। तो बीच बीच में कभी ज़रूरत पड़ती है तो ज़मींदार के पास वो कुछ दूसरे भी उसके काम होते हैं कर देता है। वैसे ही जैसे कि आज आपका ड्राइवर, आप कहीं शॉपिंग करने जाते तो कुछ सामान साथ में उठा देता, आपके बच्चे को गोद में वो लेके चला जाता है। टीचर जो है उनका काम सिर्फ पढ़ाने का है, वो कह सकते कि मैं पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं करूँगा, लेकिन कुछ टीचरों को जो है प्रिंसिपल रूटीन बनाने के काम में दूसरे काम में भी लगा देते हैं और कर लेता है। एक तरह से देखा जाए तो बेगार है, उसके लिए उसको कोई मेहनताना नहीं मिलता। मैं फ़ौजों में धौला कुआं में काफ़ी समय रहा था फ़ौज के घर में, तो वहाँ देखा कि जो सिपाही हैं उनसे भैया सब्जी वगैरह भी ऑफिसर, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं घर के सब्जियां मंगवा रहे हैं, जबकि ये नहीं, वो उसके लिए सैलरी नहीं पा रहा है, वो देश की सेवा के लिए पा रहा है। लेकिन बेगार हर जगह है, हर रूप में। हम भी कहीं एम्प्लॉई हैं तो बॉस जो है वो हमसे दूसरे भी कुछ काम ले लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि काम तो वो ले लेता है लेकिन आप घर में उसका बैठ सकते हैं, पंखे के नीचे, एसी के नीचे आप हवा खाते हैं। लेकिन गाँव में क्या था कि वो ज़मीन पर बैठता था, उसके लिए बर्तन अलग होते थे। ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि जो छोटी जाति के लोग थे वो नीचे बैठते थे। अब आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं, अंग्रेजों ने ऐसा बना दिया, ठीक है, अंग्रेजों ने आपके गाँव को कैंसर बना दिया। गाँव पहले से था। जब आपके शंकराचार्य आज मानते हैं कि मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, उनको वो बाहर से मंडप देख लें उनको पुण्य मिल जाएगा, घुमा फिरा के ही कहना चाह रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश न करें, तो कैसे माने कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन जिस रूप में नफरत फैलाने के रूप में प्रेमचंद जी प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आते हैं सदगति की कहानी को गति देते हैं, उसको समझते हैं।
तो जो पंडित वो के पंडित को बुलाने जाने वाले हैं तो उसके लिए बेचारा पूरी तैयारी कर रहा है और ये अस्पृश्य जानता है कि पंडित जी हमको छुएंगे नहीं। पत्नी से कहता है कि तुम जो है वो ठकुराने से, माने किसी ठाकुर वगैरह जो है किसी जमींदार के पास से टेबल वगैरह ला दो, पंडित जी बैठेंगे कैसे, हमारे खटिया पे थोड़ी बैठेंगे आएंगे। तो वो कहती है अरे ठाकुर जो लोग हैं वो लोग हम लोगों को क्यों देंगे अपना जो है हम लोग का सामान। देखिए यहाँ भी फिर नफरत फैलाने वाली बात कि वो हमारा भूसी उपला जो गोबर के हमारे जो कंडे होते हैं वो तो फ्री में लेके चले जाएंगे, माने वो हरामखोर लोग हैं, वो फ्री में हमारा चीज़ ले लेंगे, लेकिन अपनी चीज़ हमें वो लोग देने वाले नहीं हैं। तो फिर लास्ट में दुखी चमार कहता है कि ठीक है काम करो, अपने खटिया को ही धो दो, धूप का समय है, इसे पता चला दिन है, गर्मी का दिन है कि वो सूख जाएगा तब तक पंडित जी के पास। वो पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी के बारे में आप शुरुआत करते हैं प्रेमचंद जी की। पंडित जी जो हैं जो बहुत नियम धर्म को मानने वाले हैं, उभार रहा है पंडित जी का चरित्र एक धार्मिक रूप में, क्योंकि जब पंडित जी का चरित्र जब ध्वस्त होगा तो इसके साथ आपका धर्म और ईश्वर दोनों ही ध्वस्त हो जाएगा। ईश्वर की उपासना करने वाले सुबह उठते ही ईश्वर उपासना में लग जाते हैं वो, और उसके बाद त्रिकुंड वगैरह सब लगाते उगाते वो 10 बजे निकलते हैं। और जैसे वो 10 बजे निकलते हैं पूजा से उठते हैं, 2-3 क्लाइंट जो है जजमान उनके पास आया रहता है। इसका मतलब तत्काल उनके पूजा का फल उनको मिल गया है। प्रेमचंद जी कह रहे हैं तत्काल पूजा का व्यंग कर रहे हैं एक तरह से कि तत्काल पूजा का फल मिल गया, 2-4 क्लाइंट मिल गया बेवकूफ़ बनाने के लिए, इनको ये पूजा कराएंगे उसका। उसी समय जो है दुखी चमार आता है और कहता है कि महाराज जो है दिव्य रूप देखता है इनका, विभूति एकदम त्रिकुंड वगैरह लगाए तो अभिभूत हो जाता है। दुखी चमार बिल्कुल अभिभूत है इनके व्यक्तित्व से और प्रणाम करता है, दंडवत करता है और कहता है मेरी बेटी का थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए चलिए। तो बोले कि ठीक है वो तो चलते हैं, लेकिन वो काम कुछ बता देते कि काम करो, थोड़ा झाड़ू बहाड़ू लगा दो, और बहुत दिन से जो है वो ये लिपाई नहीं हो, गोबर से गाँव में लिपते हैं, समय लगता है, बैठ के अच्छे से उसको लिपना होता है, तो थोड़ा सा द्वार वगैरह लिप दो। और उसके बाद ये जो लकड़ी है ना, वो ये लकड़ी में ही जान चली जाएगी दुखी चमार की, कि वो लकड़ी जो है उसको थोड़ा सा काट दो और जो है इसके बाद भूसी थोड़ा सा खलिहान में जो रखा है उसको पहुंचा दो दूसरी जगह पे। वो एक बोलते हैं कि ये 4 काम वो बताते हैं कि ये काम कर दो। बेचारा 12 बजे तक तो लिपाई पुताई ही करता रहता है, तब तक पंडित जी अपना चले जाते हैं, आराम उराम करते हैं, खाते पीते हैं। 12 बजे के बाद वो लकड़ी काटना शुरू करता है, उसका दम उखड़ने लगता है। पहले भी लोग उस लकड़ी काटने की कोशिश किए, लकड़ी सूख गई है, बिल्कुल कटने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत लोग कोशिश किए और हार के चले जा चुके हैं पहले। अब दुखी चमार उस पर दम लगा रहा है। दुखी चमार है भी वृद्ध है, बूढ़ा है, उसको भूख भी लगी है, चूंकि बेटी की सगाई का घर में माहौल है तो वो खाना नहीं खा पाया है, बेचारे भूखे पेट निकल आया है। वैसी स्थिति में सोचता है कि थोड़ा सा चीलम ही ले लूँ, घर तो दूर है 1 मील, अब जाऊँगा कहाँ आऊँगा। तो पास में जाके वो चिखुरी गोड़ जाति का एक है चिखुरू जो है, उसके पास वो चीलम लेने के लिए वो चला जाता है। हाँ, गोड़ पे याद आया, अपनी पत्नी को बोल के जाता है कि जब पंडित जी आए उनके लिए सारा व्यवस्था कर देना, दान दक्षिणा क्या देना है, सामान खरीद के सब कुछ जो है उनको थाली में, और खुद मत छूना। वो जो है हम लोग पत्तल, महुआ का पत्तल बिल्कुल बनाए हैं, पवित्र होता है, उसको गोंड की लड़की से, गोंड न मिले तो किसी और की लड़की से, उसके हाथ से पंडित जी को दिलवाना, हमारे हाथ से मत दिलवाना, क्योंकि हम अस्पृश्य। इससे तो कम से कम पता चलता है कि गोंड अस्पृश्य नहीं थे, वो गोंड के साथ छुआछूत नहीं था, हालांकि वो भी आज एससी में है। इन सब चीज़ों को समझिए, ये ज़रूरी है, आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये बचने की स्थिति में छोड़े नहीं है। ये कहानियाँ आज भी पढ़ाई जा रही है, इसलिए आप बचने की स्थिति में नहीं, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो अब ये पंडित जी जो हैं वो जब सो के उठने वो जो चला जाता है, वो चीलम वगैरह लाता है गोंड के पास से, लेकिन उसको आग की ज़रूरत है। तो आग के लिए वो बेचारा आवाज़ लगाते हुए घर में ढुक जाता है, और जो घर में ढुक जाता है तो पंडिताइन बड़ी गुस्सा होती हैं कि ये कहाँ से घर में चला आया। और इसी समय पंडिताइन अपने पति के ऊपर गुस्सा होती हैं, पंडित जी के ऊपर, और कहती हैं कि ये घर जो है धोबी आ जाता है, चमार आ जाता है, पासी आ जाता है, जिसको देखो आ जाता है, जैसे हिंदू का घर ना हो, सराय खाना हो। बताइए कितनी गंदी बात है कि आप हिंदू को धोबी, पासी, चमार से अलग बता रहे हैं। ये प्रेमचंद जी के वर्ड हैं, याद रखिएगा। सदगति को याद रखिएगा, प्रेमचंद जी को याद रखिएगा। आज के लोगों को, आज के पत्रकारों को मत गाली दीजिए, ये ऐसे ही तैयार नहीं हो गए, इन लोगों को पढ़ पढ़ के ये तैयार हुए हैं। ये वर्ड प्रेमचंद जी के हैं। अब ऐसी भाषा में बात करती है, तब तक वो बेचारा बाहर, उसको खुद एहसास होता है कि गलती हो गई, क्षमा करें। वो तो खुद पहले से इतना डरा हुआ अपनी पत्नी को बोल के आया कि पंडित जी बड़े क्रोधी हैं, अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ते हैं। पंडित जी का चरित्र चित्रण है किया है प्रेमचंद जी ने। अपने बेटे को तो ऐसा मारा था कि हाथ भी टूटा हुआ, आज भी टूटा हाथ लेकर उनका, अपने मैंने सगे बेटे को नहीं छोड़ा है पंडित जी ने। अति क्रोधी हैं वो, धर्मात्मा तो है, नेम धर्म करने वाले, लेकिन क्रोधी भी वैसे ही हैं। वो बेचारा डरा हुआ बाहर निकल जाता और सोचता है कि मुझे ही नहीं आना चाहिए था। ठीक ही तो कह रहे हैं पवित्र आत्मा लोग
कि इन लोगों के पास मुझे आना नहीं चाहिए था, मैं अपवित्र व्यक्ति हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब तक जो है पंडिताइन सोचती है कि काम करना है, तो आग लेके आती है घूंघट में। वो बेचारा लेट के पंडिताइन से माफ़ी मांगता है कि क्षमा कीजिएगा, मुझे जो है गलती हो गई। और यही तो हम लोग की बुद्धि नहीं है, चमार जाति के बुद्धि नहीं है। अगर इतनी बुद्धि होती तो इतना लात खाते हैं। दुखी राम से ये शब्द जो है प्रेमचंद जी प्रयोग करवा, देखिए केवल नफरत ही नफरत फैला रहे हैं कि इतना लात खाते अगर हम लोग की बुद्धि नहीं होती तो। अब बेचारा वो लेटा हुआ है, तब तक ये आग जो है उसको थोड़ा सा फेंक देती है, इनको थोड़ा जो है उसको आग फेंकती हैं दूर से, 5 हाथ की दूर से फेंकती हैं। घूंघट की हुई है तो ठीक से दिखता नहीं है, चिमटे से ही फेंकती हैं। वो आग का बड़ा सा एक टुकड़ा बेचारे के सर में आके लगता है, एकदम जलता है, सर उछल के एकदम से हाथ लगाता है। और उसको ये एहसास नहीं होता कि पंडिताइन ने गलत किया, वह रख देती, वहाँ से उठा लेता। इसको ये एहसास होता है कि अरे देखो, मैं पंडित जी के घर में चला आया था, अपवित्र किया इनके घर को चमार होके, तत्काल भगवान ने फल दे दिया, तुरंत से माथा जल गया। इसीलिए कहते हैं किसी की मजाल है कि ब्राह्मण का पैसा पचा ले, कोई इसीलिए इन लोगों से पंगा नहीं लेता है। किसी का पैसा आप ले लीजिए, लेकिन ब्राह्मण का पैसा अगर आप ले लेते हैं और रख लेते हैं, इनका चीज़ जो है एकदम से पाँव गल गल के कट कट के आपका गिर जाएगा। माने वो भाव दिखा रहे कि ब्राह्मण को लेके क्या टेरर है। और वर्ग चेतना इसके भीतर नहीं है। वर्ग चेतना उसको कहते हैं कि अपनी जाति के लिए वो जो सेंटीमेंट होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, उसके भीतर नहीं है। वो लगातार यहाँ दुखी चमार को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसके भीतर कोई वर्ग चेतना नहीं है। वही प्रेमचंद जी गोदान जब लिखते हैं तो गोदान में जो है एक पंडित जी हैं, एक चमार की बेटी के साथ अवैध संबंध से बच्चा उनका पैदा हो जाता है। तो चमार जो है ग्रुप में आते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि तुम तो हमें ब्राह्मण नहीं बना पाओगे, आओ अब हम तुमको ही चमार बना देते हैं। पटक के उनके मुंह में हड्डी ढुका देते हैं। वहाँ वर्ग चेतना है चमारों की, यहाँ इस चमार को वर्ग चेतना नहीं है। एक ताज्जुब की बात है, एक ही व्यक्ति दोनों चीज़ें लिख रहा है, लेकिन यहाँ वर्ग चेतना नहीं है और वहाँ वर्ग चेतना है। देखिए, जबकि सच्चाई यही है कि समाज में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास, पिछले समाज में अगर किसी के पास वर्ग चेतना है तो चमार समुदाय के पास ही वर्ग चेतना है। तो बेचारा आ जाता है अपना गांजा चिलम करके, उसके बाद जो है फिर से लकड़ी काटने में लगता है। नहीं, तब तक उधर से झुरिया आ जाता है। झुरिया तो इसकी पत्नी का नाम है, जो है चिखुरी आ जाता है। गोंड जो है वो भी पिछड़ा समाज से, वो देखता है कि इस पर दया आ रही है तो बोलता है कुछ खाना वाना खाए कि नहीं। और तो ये बोला कि नहीं नहीं, खाना वाना क्या खाएंगे, इनका खाना ब्राह्मण देवता का क्या खाना हम खाएंगे। तो बोलता है नहीं, केवल काम ही कराते लोग, देते नहीं है। और वहाँ पे गोंड को दिखाता है कि उसको वर्ग चेतना, वो कहता है कि सुनो देखो कि साहूकार के पास भी अगर काम करो, हाकिम के पास भी काम करो, जमींदार ठाकुर के पास भी काम करो, कुछ ना कुछ देते हैं और बड़े धर्मात्मा पंडित जी ही बनते हैं और यही लोग का ये हाल है, ये कहता है। और उसको दिखाता है कैसे उसके भीतर दया, बोले कि मर जाओगे। वो उठाता है लकड़ी काटने के लिए खुद। देखिए, भाई भाई के लिए चेतना, पिछड़ा जो है पिछड़े के लिए वो आधा घंटा दम लगाता है, लेकिन वो लकड़ी नहीं कटती है। तो कहता है कि मर जाओगे तुम, ये कटने वाली नहीं। मतलब यहाँ ये दिखा रहे हैं प्रेमचंद कि वर्ग चेतना है गुण के भीतर। और दूसरी चीज़ ये दिखा रहे हैं कि वो जो लकड़ी, ऐसा नहीं था कि ये जो दुखी चमार लास्ट में मरता है वो उसके पीछे दुखी चमार जिम्मेदार है, कमजोर है, बूढ़ा, इस कारण नहीं। वो ये दिखा रहे हैं कि और भी लोग आजमा चुके हैं। हाथ, ये कटने वाली लकड़ी नहीं थी, ये जबरदस्ती पंडित शोषण करवा रहा था उसका। फिर वो चला जाता है और बेचारा ये फिर तब तक उसको थोड़ी दुख, वो जो पंडिताइन उनको दया आती है, पति से कहती है कि जो है कुछ दे दें क्या, इसको बेचारा खाया हुआ नहीं होगा। माथा उसका जला दी तो थोड़ी दया आ गई थी उनको। पंडित जी बोले क्या है, तो बोली 2-3 रोटी है। बोले 2-3 रोटी से इनका क्या होगा, कुछ लिट्टी उट्टी मोटा बनाना है, 1 सेर का अगर रोटी बना सकती हो। तो बोले नहीं नहीं, 1 सेर तो रोटी मुझसे नहीं बन पाएगी। तो बोले कि साला, साला शब्द का प्रयोग किया है पंडित जी ने, कि बोले साले जो है नीच हैं, बहुत थोड़े मोड़े में इनका गुजारा नहीं होता है ना, ज़्यादा खाते हैं ये साले, इनके लिए मोटा मोटा जो है रोटी दो, जो लिट्टी ठोक दो। तो पंडिताइन कहती है इस धूप में हमसे तो अब इतना नहीं हो पाएगा, वो नहीं करती हैं। फिर बेचारा ऐसे ये लकड़ी काटने के बाद देखता है कि लकड़ी तो कट नहीं रही। तब तक भूसी वगैरह जो है वो यहाँ से जहाँ बोले थे वहाँ डालने के लिए खुद ही उठाना था, खुद ही डालना था। तो 4 बज जाते हैं। तब तक पंडित जी उधर आराम करके उठते हैं, उठ के एकदम फ्रेश होते हैं, पान उन खाते हैं, निकलते हैं। तब तक बेचारा थक के थोड़ा लेट रहा है। 4 बजे तक इसका काम कर दिया, सुबह से बेचारा निकला, कुछ खाया नहीं है भूख से। पंडित जी फिर उसको डांटते हैं कि अभी तक तुम कुछ किए नहीं, मतलब खुद आराम करके निकले हैं और इसको डांट रहे कि अभी तक तुम कुछ किए नहीं, लकड़ी तुम्हारा हुआ है नहीं, जरा सा तुम भूसी इधर से उधर करने में थक गए हो तुम, चलो लकड़ी काटो। और फिर जो है चलो, तो फिर लकड़ी काटने के लिए तत्पर होता है। तो उसको बोलते हैं चलो तभी करोगे, तभी तो मैं तुम्हारी सगाई में चलूंगा ना भाई। और यही जो है तुम लोग मन से काम नहीं करते हो तो ही तुम्हारा जो है शकुन वगैरह शुभ से फलित नहीं होता है, फिर कहोगे पंडित को दोष दोगे, जैसा ये भाव है उनका। वो बेचारा फिर से धर्म के नाम पर डर जाता है कि अरे बाप रे, अगर पंडित जी फिर से नहीं करेंगे तो यही तो बात है, सब लोग इनसे ऐसे ही थोड़ी डरते हैं।
जिसका चाहे बिगाड़ दे, जिसका चाहे बना दे, वही तो मान है, वही तो प्रभाव है। फिर ये लकड़ी काटने में लग जाता है अपनी बेटी के लिए। धर्म से डर दिखाया जाता है, क्योंकि भाई दुखी चमार जो है इनका बटीदार तो है नहीं, और बटीदार भी ऐसा होता है कोई किसी का काम नहीं करता। मेरा पार्टनर है, मेरा बटीदार है तो मेरा ही करेगा, दूसरे का नहीं करने जाएगा, दूसरे का दूसरा करेगा, उसका बटीदार करेगा। यहां सिर्फ धर्म के नाम से डर के दुखी चमार काम कर रहा है, ये दिखा रहे हैं प्रेमचंद जी कि कोई बटीदार नहीं है, फ्री में काम करना पड़ा धर्म के डर से। और पंडित जी उसको जोश दिलाते कि चलो बहुत दम है, मारो जोर से, और जोर से मारो, और जोर से मारो। और जो वो मारता है धीरे धीरे वो फाड़ देता है, दूसरी दुनिया में ही चला जाता है बेहोशी के। वो फट तो जाती है लेकिन उसके साथ वो गिर जाता है। पंडित जी कहते हैं कि थोड़ा सा और दम लगाओ, छोटे छोटे बारीक बारीक काट दो इसको। अब बेचारा देखते कि उठता नहीं, तो फिर पंडित जी कहते चलो चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तैयार होकर आता हूँ, चलो चलो चलते हैं तुम्हारे सगाई के लिए। पंडित जी उधर तैयार के आते हैं, देखते हैं कि तो उठ ही नहीं रहा। तो बड़ी समस्या हुई कि तो उठ ही नहीं रहा है। उसके बाद पंडित जी पास जाते हैं, उनको डाउट होता है, तो देखते हैं तो मर गया। अब बड़ी समस्या हुई कि चमार यहाँ मर गया। अब पंडित जी जो है गांव में फैल जाती है बात की जो है चमार वहाँ पे मर गया है। अब चमार मर गया है, ये भी सिंपैथी पंडित जी पंडिताइन को सिंपैथी यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ लग रहा है कि अरे कहाँ द्वार पे मर गए, इनके लिए हो गया जैसे कुत्ता बिल्ली होता ना, हटाओ जल्दी से, कोई हटाओ यहाँ से। लेकिन गोड़ जो है उसको वर्ग चेतना है। वो जाके चमारों की बस्ती में कह देता है कि देखो यहाँ पे सारे ब्राह्मणों की बस्ती, यहाँ सब ब्राह्मण ही है, इसीलिए कोई उठाने नहीं आ रहा है। और उधर चमारों कह देता है कि कोई जाना मत, जाओगे तो पुल ऐसे आसान थोड़ी है कि गरीब का जान ले लिया और इनको छोड़ा नहीं, पुलिस हकीम आएगा, शिकायत होगी, और जो चमार जाएगा उसको उठाने के लिए वो भी केस मुकदमा फंसेगा। तो डर से बेचारे चमार नहीं आ रहे हैं। चमारिन जो है उसकी पत्नी, दुखी चमार की पत्नी झुरिया, और उसकी बेटी जिसकी सगाई होने वाली वो आती है, और 4-5 और चमारिन बेचारी आके रो रही हैं, बेचारी दुख अपना व्यक्त कर रही हैं। अब रात हो जाता है तो पंडिताइन दुखी हो रही है, कैसा मनहूस, चमारों की आवाज़ बड़ी मनहूस होती है, रो रहे हैं लोग, नाच पीटे इनको। तो पंडित जी भी कहते हैं कि सही कहती हो, बहुत मनहूस होता है। तो बोले अरे रो रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रहा, बदबू मार रही है। पंडित जी कहते हैं सही में भ्रष्ट हैं सब। माने कितना इनको दिखाया गया कि कितने प्रताड़क है। प्रैक्टिकल में कोई मर जाए ना तो कोई कठोर आदमी भी हो तो उस समय सिंपैथी में आ जाता है, कम से कम गाँव वाले तो आ जाते हैं, जो आसपास ब्राह्मण पानी पीने जाने के लिए, लाने के लिए यही जगह रहती है। तो दूसरे पंडित जी पे नाराज हो रहे हैं कि भैया कोई उठा के ले को नहीं जाता है, भाई हम लोग पानी लाने ना जाएं कुएं से। अब ऐसी स्थिति, इतने बेरहम जो है फिक्शन ऐसा बनाया है कि इतना प्रताड़ित करने वाला। फिर आगे स्थिति होती कि कोई नहीं आता है रात भर। फिर पंडित जी सुबह खुद ही पाँव में उसका रस्सी बांधते हैं, लाश को घसीटते हुए ले जाते, गांव के बाहर छोड़ देते हैं। फिर चले आते हैं गांव के बाहर, कौवे, कुत्ते, गिद्ध ये सब मिल के उसके शरीर को नोच रहे हैं। और प्रेमचंद एंड करते हैं इस कहानी को कि उसकी जिंदगी भर की श्रद्धा भक्ति का ये पुरस्कार उसे मिल रहा है। मैंने एक तरफ उसको सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाया, उसको जरा भी चेतना नहीं कि मेरे साथ गलत कर रहे हैं पंडित जी। वो तो मान रहा है कि पंडित जी हैं ही दिव्य, ये जायज हैं, हम ही गलत हैं। मैंने जन्म पे आधारित जो है वो अपने आप को नीचा इस तरीके से उसके दिमाग में भर दिया गया है कि उसका शोषण हो रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा। और पंडित जी इतने प्रताड़क हैं। पंडित जी तो ही, अरे हमारे गाँव में इस तरीके से कोई अगर पंडित कोई भी कर देना समाज में, तो दूसरे उसी समाज के लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं। हमने ये देखा है, खान पान बंद कर देते हैं कि बेचारे गरीब को मार दिया इस तरीके से। पता नहीं प्रेमचंद जी किस दुनिया की कहानी बोल रहे हैं, हमने तो अपने आंखों से आज तक ऐसी कहानी नहीं देखी। अब यही चीज़ जो है बच्चों के मन में भरी जा रही है। आज देखिए ब्राह्मण, और वो सब किसके नाम पे, कि पंडित जी धर्म के नाम पे सब कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना करने वाले हैं, धर्म के नाम पे चमार डर के इनसे काम कर रहा। कोई बटाईदार नहीं है इनका, वो कोई इनका मजदूरी करने वाला नौकर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा देख लेते, सगाई हो जाती बेटी की। इस इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई, मर गया इसी में। और पंडित जी शोषण करने के बाद भी चैन से है, इनको रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा पंडित तो हमने आसपास देखा ही नहीं। क्या आपने देखा है? विचार कीजिए, देखिए इस दृष्टि से। और नहीं तो फिर इन लेखकों के प्रति, इन इतिहासकारों के प्रति जागरूकता फैलाइए अपने आसपास। नफरत का माहौल जो आज ब्राह्मण और हिंदू धर्म के प्रति है, एक दिन का नहीं है, लंबे समय से फैलाइए। ऐसा फिक्शन लिखा वो है, उनकी फिक्शन काल्पनिक कहानी बनाया, लेकिन लोग उसको सत्य मानते हैं। कहाँ है ऐसे ब्राह्मण और कहाँ है ऐसे चमार जिनको खबर नहीं है? तुलसी बाबा 500 साल पहले कह रहे हैं कि जो शूद्र है, तुलसी बाबा को पीड़ा है, वो समय का प्रभाव है। वैसे तुलसी बाबा तो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, लेकिन कुछ जगह दिखाई दे देता है उनके भीतर जातिवाद। उसमें वो जगह कह रहे हैं, कवितावली में है शायद, कि शूद्र जो है ब्राह्मणों के साथ गाल बजा रहे हैं कि हम तुमसे कोई छोटे हैं क्या, हम तुमसे कोई नीच है क्या। 500 साल पहले गाल बजा रहे हैं, और अभी जो है दुखी चमार को होश नहीं। और ये कब की बात है? आज़ादी से पहले 1936 में तो प्रेमचंद चले गए हैं। प्रगतिशील लेखक संघ जो है वामपंथियों का, जो लेखकों का ये है, वो उस समय बना है, उसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। उसके बाद ये गुजर जाते हैं। गोदान भी 1936 की, मनुष्य 1936 के पहले की कहानी है।
1925 में वामपंथ भारत में जो है वामपंथ का उदय होता है, रसिया वगैरह में उससे पहले हो गया रहता है। लेकिन ये वामपंथ साहित्य वगैरह में ढुकाने का जो सबसे पहला जो होड़ में सबसे आगे है प्रेमचंद जी। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद जी वो ऐतिहासिक चीज़ों को लिखते थे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ऐसी ऐसी रचना लिख रहे थे। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर प्रसाद चूंकि उम्र में भी छोटे थे तो ये डांटते थे उन्हें। ये कहते जयशंकर प्रसाद का करना था कि अपने इतिहास को जितना नीचे से तीर चलाएंगे उतनी ऊंचाई तक जाता। ये कहते कि नहीं, इतिहास की रोमानियत में मत डुबाओ, जो समाज की सच्चाई है उसको सामने रखो। तो क्या समाज की सच्चाई इतनी विद्रूप थी? आप सीधे सीधे सच्चाई भी रखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये फायदे की स्थिति में, इसमें दो राय नहीं थी। वो पिछड़े, वो दमित थे, दुख में थे। आप उनकी बात रख सकते थे सामान्य तरीके से। आपने तो ऐसे रख दिया कि समाज जो है आज इस तरीके से हिंदू धर्म से, ब्राह्मणों से नफरत करने लग गया है जो कि जुड़ नहीं सकता। हृदय परिवर्तन की जो भावना थी वो कॉन्सेप्ट ही आपने बिगाड़ के रख दिया। आपका किया हुआ आज जो है वो कांटे नहीं कट रहा है, इस तरीके के आपने जहर बो दिए। तो ऐसे एक जगह नहीं, इसके बाद में दूसरी कहानियों पर भी और भी राइटर कहाँ पर क्या क्या लाए, दक्षिण भारत में भी, और वो पढ़ाए जा रहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तकों में, इग्नू से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब जगह। दक्षिण भारत में भी ऐसे ऐसे कौन से साहित्य रहे हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं इन सब चीज़ों का जिक्र आपके सामने करूंगा। और आप भी देखिए, आप भी नज़र उठाइए, खुद से पढ़िए सदगति को और देखिए अगर ऐसा है, और ऐसा है अगर, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आज के लेखकों को, पत्रकारों को, टीवी एंकरों को गाली देकर फायदा नहीं, आधार में जो है उनको उठाइए। गीता में भगवान कृष्ण की जो है बहुत महत्वपूर्ण बात ही दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे लोग वही आचरण करने लग जाते हैं। हमने सीखा या नहीं, वामपंथियों ने सीखा। श्रेष्ठ मतलब जिसको प्रसिद्धि दिला दो, जिसको चाहो उसको जो है वो जो काम वो बोलेगा उसको सब एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रेमचंद को आप हीरो बना दीजिए, प्रेमचंद ने जो कहा वो स्थापित हो जाएगा। अमृता प्रीतम को आप हीरोइन बना दीजिए, फिर वो जिंदगी में जो की उसी को लोग जीवन में धारण करना चाहेंगे। कविताएं तो हैं ही, उनके लाइफ स्टाइल को भी। तो यही है कि किन लोगों को उठा के स्थापित करना है। ये स्थापित किए जा रहे हैं आपके आगे, बॉलीवुड से लेके, फिल्मों से लेके, जो हंसी हंसाने वाले लोग हैं, कॉमेडी करने वाले हैं, ऐसे ही स्थापित नहीं हो रहे, इन्हें किया जा रहा है कि फिर ये जो कहेंगे वो समाज उसको अनुसरण करने लग जाएगा। प्रेमचंद ने जो कह दिया लोग उसको आंख मूंद के बंद कर दिया। आज से पहले कौन इस तरीके की समीक्षा किया है जो हम लोग कर रहे हैं? और मजबूरी है कि आज हम लोग को 100 साल बाद उन समीक्षाओं पर जाना पड़ रहा है। 100 साल बाद, करीब 100 साल आने ही वाला है 15-20 सालों में, तो आज हम वहीं पर फंसे हुए हैं। कैसे जहर इतने गहरे बो दिए गए हैं कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है, खबर भी नहीं है। अरे आपके अधिकांश प्रोफेसर तो ब्राह्मण ही जाति के हैं बैठे हुए सारे जगह, वो यही पढ़ाते रहे हैं। उन्होंने कभी इस पर बात किया कि सदगति में इतने बढ़ा चढ़ा के कैसे प्रेमचंद जी लिखा? किसी की हिम्मत नहीं कि प्रेमचंद जी के खिलाफ बोले। ऐसा आवरण, ऐसी प्रतिमा गढ़ दी गई है कि हिम्मत नहीं कि आप उसके खिलाफ बोले। लेकिन अब आप नहीं उनके खिलाफ बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, आपका धर्म खत्म हो जाएगा और आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट नहीं है, ब्राह्मण के भीतर ब्राह्मण को जो ऑथोरिटी धर्म से मिल रही है उसको टारगेट है। जब लाश उठाने की बात होती है तो सारे ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं उठाएंगे। भाई चमार का लाश ब्राह्मण कैसे उठाएगा? किस शास्त्र में लिखा है, किस धर्म में लिखा हुआ है? कागज खोल के दिखाओ, लिखा हुआ है भैया सदगति उठाइए। कहानी नेट पर अवेलेबल है, सर्च मारिए, छोटी सी कहानी है, आप पढ़िए उसको। उसमें कह रहे हैं कि कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ। ये बातें हो रही है 1936 से पहले की कहानी है, उस समय। आज कहां कह रहे हैं कि आज ब्राह्मणों पे हमला? आज नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा था। हाँ, कब खुली है आपकी? अपने जाति के प्रोफेसरों से पूछिए कि जो 2-2 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हो, कब आवाज उठाया तुमने प्रेमचंद के खिलाफ? अब दूसरों को मत पकड़िए, अपने जाति के पत्रकार, अपने जाति के जो साहित्यकार हैं उनको पकड़िए कि सैलरी उठा रहे हो, सब कुछ मजे ले रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो? ठीक है, हमारा जितना दायित्व था हमने वो कर दिया, आगे आप लोगों का काम है। ठीक है, तो फिर इसी तरीके की और दूसरी चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। देखिए, जागिए और दूसरों को जगाइए। नमस्कार।